साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हम इस दुनिया में आते हैं, मानव योनि प्राप्त करते हैं। हमें जब तक सुख मिलता रहता है तो हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। हम अपने नसीब को बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हमारे नसीब से मिल रहा है। लेकिन जब हमें दुख मिलना शुरू होता है, हमारे कर्म जो हमने किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, विगत समय में जो कर्म हमने किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वाणी से किसी को दुख पहुंचाया है, व्यवहार से पहुंचाया है, कर्मों के द्वारा पहुंचाया है, किसी का अहित किया है, तो उसका फल जब हम दुखों में भोगते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तब हम अपने भाग्य को नहीं देखते। तब हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता मिले, कौन सी ऐसी डगर मिले, कौन सा ऐसा सहारा मिले कि हमारे ये दुख दूर हो जाए। तब हम साधु संतों की शरण में जाते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं। साथियों, आज के समय में, कलयुग में साधु संतों की भी कमी नहीं है। पाखंडी भी हैं और सच्चे भी हैं। अब पाखंडी कौन है, सच्चे कौन है, इसकी सहजता से पहचान नहीं हो पाती और न ही हम अनुमान लगा पाते हैं। वो तो धीरे धीरे जब हम किसी के व्यवहार में पहुंचते हैं, किसी के संपर्क में पहुंचते हैं, किसी संत की शरण में पहुंचते हैं, धीरे धीरे हम पहचान कर पाते हैं कि उनके व्यवहार को, असलियत को और सच्चाई को। साथियों, आज वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक महान संत आज हैं। उनके लाखों करोड़ों अनुयायी पूरी दुनिया में हैं। YouTube के द्वारा उनसे जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन वो सत्संग भी करते हैं। उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। साथियों, संत तो बहुत हैं, महाराज भी बहुत हैं, लेकिन उनकी सादगी, प्रेमानंद महाराज की जो सादगी है और सच्चाई है, उसके आगे आप सिर झुकाना ज़रूर चाहेंगे। वो जो अपना सत्संग करते हैं या किसी भी जिज्ञासु का कोई सवाल होता है और वो उसका जो जवाब देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो जवाब है ये दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए है। उनकी भाषा इतनी सरल है, उनकी बात करने का ढंग इतना सहज है कि आदमी मंत्रमुग्ध होकर, मोहित होकर उनको देखता रहता है, उनकी बातें सुनता रहता है। साथियों, उन्होंने कलयुग में प्रभु की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही एक सरल उपाय बताया है और वो है नाम जप। साथियों, महाराज प्रेमानंद जी पहले शिव के उपासक थे। शिव की प्रेरणा से ही वो वृंदावन आए और अब वो राधा रानी के उपासक हैं। राधे राधे नाम जपना उनकी हर सांस पे है और जितने भी उनके अनुयायी हैं वो सबको कहते हैं, जो राधा नाम जपना चाहे राधा करे, जो जिस देवता को भी माने। वो ये नहीं कहते कि मेरी शरण में या मेरे दर्शन करने या मेरे से सवाल पूछने जो भी आता है वो राधा का ही नाम सुमरन करें। उनका कहना है कि जो भी आप जिसको भी इष्ट मानो, जिस भगवान को भी मानो, जिस देवी को भी मानो, उसका नाम जप करो। वो ये नहीं कहते कि आप अपने कीमती समय में से सुबह शाम पूजा करो, मंदिरों में जाओ, वेद पुराण पढ़ो। कलयुग है। एक आम आदमी की, एक गृहस्थी की, एक व्यक्ति का जीवन इतना संघर्ष में हो चुका है आज कि उसको पूजा पाठ करने के लिए समय निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अपनी गृहस्थी का भार, अपने परिवार को पालना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में ही वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उन समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है अगर भगवान की पूजा वो सुबह शाम करे तो। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ने तो तुमको बहुत अच्छा एक साधन ऐसा दे रखा है कि तुम हर पल हर घड़ी उसके नाम का सुमरन करते रहो। साथियों, परमपिता परमेश्वर ने हमें ये गिनती की सांसें दी हैं। वो ये कहते हैं कि हर सांस पे उसका नाम जपना शुरू कर दो, जप करो। जितना जप कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा है, तुम्हारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे,
तुम्हारे आगे के भाग्य खुल जाएंगे। और जितने भी पिछले जन्म में तुमने बुरे कर्म किए वो पाप भी धीरे 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 कटते रहेंगे, कम होते जाएंगे। उनका सीधा सा कहना है, सरल कहना है, सहज शब्दों में कहना है। जब भी आप कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास समय है, जप करते रहो प्रभु के नाम का। शिव है, शिव के नाम का ओम नमः शिवाय। राम है, राम 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 राम। श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण के, जो जिस देवी देवता का उपासक है, बस जप करो। कलयुग में जप ही एक ऐसा सहज सरल उपाय है जिससे हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, मैंने जब से उनका ये सत्संग सुना है, ये वाणी सुनी है, ये अमृत शब्द सुने हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं उनको आत्मसात भी कर रहा हूँ। मैं तो आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी, ज़रूरी नहीं है कि राधा ही नाम जपें, जिसको भी आप देवता माने, इष्ट माने, भगवान माने, दुर्गा हैं उनको मानते हैं, कृष्ण जी हैं उनको मानते हैं, रामचंद्र जी हैं उनको मानते हैं, जिस देवी देवता का भी आप भगवान मानते हैं, जिसके आप अनुयायी हैं, उसके नाम का जप करते रहें। जब भी समय मिले, खाते पीते, उठते बैठते चलते, सुबह शाम, बस में आप कहीं जा रहे हैं, समय है, जप करते रहें। ट्रेन में जा रहे हैं, समय है, जप करते रहें। तो इससे दोनों ही काम होंगे, आपका काम भी हो रहा है और भगवान के नाम का सुमरन भी चल रहा है। साथियों, मैं कोई ज्ञानी पुरुष या महात्मा संत नहीं, मैं तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जो बात है वही आप तक पहुंचा रहा हूं। और बात मुझे अच्छी लगी है तो मैं समझता हूं कि आपको भी अच्छी लगेगी। और आपसे यही अपील है कि आप भी इस कलयुग में, कलयुग से पार पाने के लिए हम अपने कर्मों, बुरे कर्मों से पार पाने के लिए नाम जप करें। जब भी समय, सांस तो हम ले ही रहे, सांस तो हमारी आ ही रही है, लेकिन हर सांस पे हम उसके नाम का सुमरन करें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ आपका आभार, धन्यवाद।